नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। महिला सुरक्षा संकल्प के तहत नारायण विहार थाने में संगोष्ठी, साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन और कानूनों को दी गई जानकारी। ट्रेल कीपर्स जयपुर की प्राकृतिक ट्रेल्स को बना रहा स्वच्छ और सुरक्षित। 3 क्लीनअप अभियान में हटाया 15 से 20 किलो कचरा। 20 साल का इंतजार खत्म, 50% लिमिट क्रॉस। अब कुशवाहा समाज को 12% आरक्षण की मांग। उदयपुर में एक रात में 4 मंदिरों के ताले तोड़े, दुकान में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश। यूपी से राजस्थान तक बनेगा अटल एक्सप्रेसवे, फिर शुरू होगी मेगा परियोजना। कोटा ग्वालियर इटावा की बदलेगी तस्वीर। चूरू जिले के तारानगर में एडीजे कोर्ट का बड़ा फैसला, 7 साल पुराने मामले में आरोपी को 3.5 साल की सजा। खेरवाड़ा सीएचसी में जर्जर छत का प्लास्टर गिरा, बड़ा हादसा टला। लेखा शाखा में फैन कुर्सियां टूटी, अस्पताल में मचा हड़कंप। उदयपुर में दोस्त ने किया युवक पर धारदार से हमला, एक मामूली विवाद में छीन ली परिवार की खुशियां। ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की और विस्तार से। जयपुर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम के तहत नारायण विहार थाना परिसर में महिला सुरक्षा और साइबर जागरूकता विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में एडीसीपी साउथ ललित शर्मा, एडीसीपी जिज्ञासा पूनिया, एसीपी मानसरोवर हेमेंद्र शर्मा, थानाधिकारी नारायण विहार गुंजन सोनी मुख्य रूप से मौजूद रहे। भारतीय स्टेट बैंक से सज्जन और अलका तथा जोबनेर की प्राचार्य संजू चौधरी भी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुई। वक्ताओं ने महिला सुरक्षा एवं सम्मान, साइबर सुरक्षा, बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव के उपाय बताए। उन्होंने साइबर अपराध की शिकायत के लिए 1930 हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन 1090 और राजकोप ऐप के उपयोग की जानकारी दी। साथ ही डिजिटल युग में फर्जी समाचारों की पहचान, रील और वास्तविक जीवन के अंतर, बाल सुरक्षा, बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने महिलाओं और छात्राओं से अपील की कि किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि, साइबर ठगी या महिला उत्पीड़न की घटना होने पर तुरंत पुलिस और संबंधित हेल्पलाइन से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि जागरूकता ही अपराधों की रोकथाम का सबसे प्रभावी माध्यम है और समाज की भागीदारी से महिलाओं व बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल बनाया जा सकता है। संगोष्ठी के दौरान प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक सवाल पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने विस्तार से जवाब दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में महिला सुरक्षा के प्रति विश्वास बढ़ाना, साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाना और नागरिकों को कानून व सुरक्षा उपायों से जोड़ना रहा। जयपुर में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ प्राकृतिक धरोहर के लिए युवाओं ने एक अनूठी पहल शुरू की है। ट्रेल कीपर्स नामक संस्था जयपुर की ट्रैकिंग, ट्रेल्स और प्राकृतिक स्थलों को स्वच्छ, सुरक्षित और संरक्षित बनाने का काम कर रही है। समाज सेवी जिनेश कुमार जैन ने बताया कि ट्रेल कीपर्स एक युवा नेतृत्व वाली पहल है। इसका उद्देश्य सिर्फ प्राकृतिक स्थलों से कचरा हटाना नहीं, बल्कि लोगों में जिम्मेदार ट्रैकिंग और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना भी है। अब तक संस्था द्वारा 3 सफल ट्रैक क्लीनअप अभियान आयोजित किए जा चुके हैं। इन अभियानों में स्वयंसेवकों ने मिलकर लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्लास्टिक, कांच की बोतलें, खाद्य पैकेजिंग और अन्य कचरा ट्रेल से हटाया। अभियान के दौरान लोगों से अपील की गई कि प्रकृति का आनंद ले, लेकिन अपने पीछे सिर्फ पदचिन्ह छोड़े, कचरा नहीं। इस पहल की संस्थापक अरिका शर्मा है। प्रकृति और ट्रैकिंग के प्रति लगाव के कारण उन्होंने ट्रेल कीपर्स की शुरुआत की। उनका मानना है कि युवाओं की छोटी छोटी पहल भी समाज और पर्यावरण में बड़ा बदलाव ला सकती है। इसी सोच के साथ वे अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ रही है। जयपुर में प्रदेश कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति ने 20 साल से चली आ रही मांग को लेकर अब कानूनी लड़ाई तेज करने का ऐलान किया है। समिति पिछले 20 वर्षों से कुशवाहा, काछी, शाक्य सहित ओबीसी की अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए अलग उपवर्गीकरण और 12% आरक्षण की मांग कर रही है। समिति के प्रदेश मीडिया प्रभारी डीके कुशवाहा ने बताया कि सभी आयोग और कमीशन की रिपोर्ट में कुशवाहा समाज को अत्यंत पिछड़ा माना गया है। सुप्रीम कोर्ट भी वर्गीकरण के संबंध में सरकारों को निर्देश दे चुका है। एनसीबीसी ने भी ओबीसी की अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए अलग आरक्षण का आदेश जारी किया था, लेकिन अब तक सरकार 50% आरक्षण की सीमा का हवाला देकर मामले को टालती रही। डीके कुशवाहा ने कहा कि अब ईडब्ल्यूएस 10% और एमबीसी 5% लागू होने के बाद राजस्थान में 50% तक की सीमा पार हो चुकी है। ऐसे में कुशवाहा समाज को आरक्षण देने का कानूनी रास्ता पूरी तरह साफ है। इसी सिलसिले में 8 जुलाई 2026 को प्रदेश कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति ने राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर के वरिष्ठ अधिवक्ताओं मधुकर श्याम, सुनील नसीरुद्दीन खान और मांगी लाल के साथ बैठक की। बैठक में अगस्त 2026 में हाईकोर्ट में याचिका दायर करने को निर्णय लिया गया। याचिका में 12% आरक्षण सहित 12 सूत्रीय मांग पत्र सरकार से जवाब मांगा जाएगा। उदयपुर जिले के गोकुंदा उपखंड के सायरा थाना क्षेत्र स्थित नांदेशमा गांव में देर रात चोरों ने एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया।
बदमाशों ने जैन मंदिर, महादेव मंदिर, ठाकुर मंदिर और चामुंडा माता मंदिर के ताले तोड़ दिए। हालांकि मंदिरों से कोई सामान चोरी नहीं हो सका, लेकिन चामुंडा माता मंदिर की रसोई का ताला तोड़कर अंदर रखा सामान अस्त व्यस्त कर दिया गया। इसके बाद चोरों ने पानेर के धोब स्थित एक किराना दुकान को निशाना बनाते हुए वहां से सामान चोरी कर लिया। वहीं जल ग्रहण परियोजना के एक ठेकेदार की मोटरसाइकिल भी चुरा ली गई। बताया जा रहा है कि रास्ते में बाइक का तेल खत्म होने के कारण बदमाश उसे छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद चोरी हुई बाइक बरामद कर ली गई। वारदात के दौरान जैन मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 संदिग्ध बदमाश कैद हुए हैं। सूचना मिलते ही सायरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एक ही रात में मंदिरों, दुकानों और बाइक चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पानेर सरपंच प्रतिनिधि शंकर लाल भील ने पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। देश के लिए एक और बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना पटरी पर लौट रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लंबे समय से अटकी अटल एक्सप्रेसवे परियोजना को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। पहले चंबल एक्सप्रेसवे के नाम से जानी जाने वाली वह सड़क राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी और अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल सकती है। यह एक्सप्रेसवे कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। इसकी प्रस्तावित लंबाई करीब 404 किलोमीटर है। यह राजस्थान के कोटा जिले की सिमलिया क्षेत्र से शुरू होगा, जहां यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इसके बाद मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर और भिंड से गुजरते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा तक पहुंचेगा। इटावा में इसका कनेक्शन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होगा, यानी यह 2 बड़े हाई स्पीड कॉरिडोर को जोड़ने वाली अहम कड़ी बनेगा। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत चंबल क्षेत्र को आधुनिक सड़क नेटवर्क से जोड़ना है। आज कोटा से ग्वालियर या इटावा जाने में कई घंटे लगते हैं और मालवाहक ट्रकों को शहर के बीच से गुजरना पड़ता है। एक्सप्रेसवे बनने से यात्रा का समय घटेगा, लॉजिस्टिक लागत कम होगी और व्यापार को सीधा फायदा मिलेगा। चूरू जिले के तारानगर की अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोर्ट ने 7 साल पुराने एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपहरण के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को 3.5 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा दी है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने तारानगर थाने में दर्ज वर्ष 2019 में एक प्रकरण में फैसला सुनाया। कोर्ट ने गांव जोरजी का बास निवासी आरोपी मुकेश कुमार पुत्र मदन लाल को दोष सिद्ध मानते हुए 3 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर उसे 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार स्वामी ने की। 7 साल बाद आए इस फैसले से पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है। अपर जिला सेशन न्यायाधीश श्रीमान संतोष कुमार जी मीणा ने पुलिस थाना तारानगर में दर्ज 7 वर्ष पूर्व के एक प्रकरण में अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र मदन लाल निवासी जोरजी का वास को धारा 366 भारतीय दंड संहिता में दोष सिद्ध मानते हुए 3 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास से दंडित किया है और 10,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड राशि जमा नहीं करवाने पर 3 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा। उदयपुर में खेरवाड़ा सीएचसी की लेखा शाखा के कमरे की छत का प्लास्टर अचानक नीचे गिर पड़ा। तेज आवाज के साथ प्लास्टर गिरते ही पूरे कमरे में मलबा और धूल फैल गई। जानकारी के अनुसार घटना के कुछ ही सेकंड पहले लेखा शाखा के कार्यरत कर्मचारी अपनी सीट से उठकर दूसरे कमरे में चला गया था। अगर वो कुछ देर और रुकता तो बड़ा हादसा हो सकता था। प्लास्टर गिरने से कमरे में रखा सीलिंग फैन और कुर्सियां टूट गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मरीज और परिजन भी मौके पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों और स्टाफ ने अस्पताल प्रशासन से मांग की है कि सीएचसी की जर्जर इमारत की जल्द मरम्मत करवाई जाए। उन्होंने कहा कि मरीजों और स्टाफ की सुरक्षा को देखते हुए तुरंत तकनीकी जांच जरूरी है। फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन इस घटना ने अस्पताल की जर्जर स्थिति को एक बार फिर उजागर कर दिया है। उदयपुर के सेक्टर 14 स्थित पालोदड़ा हाउस के सामने बुधवार देर रात एक मामूली विवाद ने दर्दनाक मोड़ ले लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गाड़ी खराब होने पर उसे धक्का लगाने की बात को लेकर बचपन के 2 दोस्तों के बीच कहासुनी शुरू हो गई थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसक हो गया। आरोप है कि इसी दौरान ललित गम्मीती ने अपने दोस्त दिनेश मीणा पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल दिनेश को तत्काल महाराणा भोपाल चिकित्सालय ले जाया गया, लेकिन उपचार शुरू होने से पहले ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल में परिजनों और परिचितों की भीड़ जमा हो गई। युवक की मौत से परिवार में मातम छा गया। बताया जा रहा है कि मृतक दिनेश मीणा नर्सिंग स्टाफ का कोर्स कर रहा था और परिवार को उसको भविष्य को लेकर काफी उम्मीदें थी, लेकिन एक पल के विवाद ने उन सभी उम्मीदों को खत्म कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और फरार आरोपी ललित गम्मीती की तलाश के लिए टीमें जुटी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए
फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।